आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होती है आपकी वेल्थ को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सालों से कमाया हुआ पैसा एक ही दिन में खत्म हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का काम है और ये प्रिडिक्शन हमेशा ऊपर नीचे होते रहती है, इसलिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। और इसका सबसे पहला स्टेप होता है रिस्क को समझना, और दूसरा स्टेप होता है रिस्क को पहचानना, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क को कंट्रोल करना। देखिए, रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी तो होता ही है, लेकिन रिस्क आखिर होता क्या है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आपके कैपिटल लॉस की कैपेबिलिटी को रिस्क कहते हैं, और बहुत लोग ये कहते हैं कि आपके शेयर्स में वॉलेटिलिटी जितनी है उसको ही रिस्क कहते हैं। लेकिन इसमें से जो पहला डेफिनेशन है तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा करेक्ट लगता है, तो उसी पर हम बात करते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट में आप दरअसल कंट्रोल क्या करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स तो आपके कंट्रोल में होता नहीं, और ना ही किसी कंपनी का परफॉर्मेंस, और ना ही आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जैसे कोई पेंडेमिक या सरकार बदलने जैसा कुछ। तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं जिनको आप अपने कंट्रोल पर रख सकते हो। पहला है एलोकेशन, आप स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करते हो ये आपके हाथ में होता है। और दूसरा है आप अपने स्टॉक पर कितने प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मतलब आप कितना पैसा खोने का रिस्क ले सकते हो। और तीसरा आपका बिहेवियर, यानी कि जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं तब आप कैसा बिहेव करते हो ये आपके कंट्रोल में होता है। हार्वर्ड मार्क्स अपने बुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में ये कहते हैं कि आपकी लाइफ और इन्वेस्टिंग में आपके एस्टिमेट्स गलत हो सकते हैं। जैसे कभी कभी सिचुएशन बदल जाती है, या फिर कभी कभी कंपनी का वैल्यूएशन भी गिर सकता है। दोस्तों, जब भी मार्केट में डाउन टर्न आता है तब आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते रहना चाहिए। जो कंपनियां अच्छे फंडामेंटल्स वाली हो, जिन पे आपको भरोसा हो, उन पर आप अपने स्टेक बढ़ा सकते हो। मार्केट क्रैश में यही कंपनियां आपको काफ़ी सस्ते दामों पर मिल सकती है। तो यहाँ पर यह बात आती है कि आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें से सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करते रहिए। अपने स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए आपको अपना फंडामेंटल फैक्टर स्ट्रांग रखना चाहिए। चार्ली मंगर कहते हैं कि किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को मैथ्स के इक्वेशन की तरह मत पढ़िए, मतलब कि आप इसमें हर प्रकार के डाटा खोजते रहते हैं और बाद में फिर उसी डाटा का भी मतलब खोजते रहते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी के एमडी या मैनेजर का कॉलम पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं कि पिछले साल कंपनी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और इस साल कैसे उन्होंने उस चैलेंजेस को पूरा किया, और कंपनी का नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स पर वो काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैनेजर कॉलम में मिल जाएंगी। और इसमें भी आपको 10 से 15 सालों का रिकॉर्ड नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ पिछले 1 साल का ही पढ़ो और उस कंपनी के अचीवमेंट्स देखो। और स्टॉक से एग्जिट करने के लिए आप एक आसान सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर पर भरोसा करते हो तो मूविंग एवरेज आपके लिए सही होगा, या फिर आप फंडामेंटल्स पर भरोसा करते हो तो आपको उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि कहीं मैनेजमेंट तो बदल नहीं गया, या फिर प्रमोटर होल्डिंग्स में प्रमोटर अपने शेयर्स बेच तो नहीं रहे। इसके बाद भी आपको खुद पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इस स्टॉक को अब और होल्ड नहीं कर सकता। अब हम ये जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स को किस टाइम पर अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लो ग्रोथ और लो कैपिटल वाले स्टॉक्स हैं तो उन्हें आप तुरंत निकाल दीजिए। एक तो ये स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं और ऊपर से इनका रिटर्न भी कुछ खास नहीं बढ़ता। दूसरे पर आते हैं वो स्टॉक्स जो लार्ज कैप के तो होते हैं, पर उनके रिटर्न्स आपको एफडी से भी कम देखने को मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनियां। इनके रिटर्न्स आप देखोगे तो मुश्किल से साल में आपको 6 से 7% ही मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। तीसरे नंबर पर ऐसे कंपनियां आती हैं जिनके फंडामेंटल्स तो अच्छे होते हैं, मगर वो न्यू प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च कर पाती, या फिर नए नए आइडियाज नहीं ला पाते अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी कंपनियां जो सालों से एक ही प्रोडक्ट के भरोसे चल रही हों, तो ऐसे स्टॉक्स को भी आपको हटा देना चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर आपको सही लगते हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब जानते हैं कि बैन एंट्री वाले स्टॉक्स को आपको कब बेचना चाहिए, मतलब कि ऐसे स्टॉक्स जो आपको कंपाउंडेड ग्रोथ देता है और जनरली अच्छे परफॉर्म में ही रहता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि जब आपको लगे कि उस सेक्टर में कोई बड़ा इम्पैक्ट आया हो और उससे आपकी कंपनी पर भी फर्क दिखे, तो आप उसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आपको ये लगे कि अब इस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और कब आपको अपने स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज की तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।